हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम मिल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि संबंधित है आचार संहिता से। आचार संहिता क्या है, कौन इसे लागू करता है, कब तक ये बनी रहती है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या सज़ा का प्रावधान रखा गया है, वो सारी बातें हम जानेंगे आज इस एक ही वीडियो में। बहुत ही छोटा सा परंतु बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उसके साथ साथ में आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अनदर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आचार संहिता है कौन इसे लागू करता है। जानेंगे क्या होती है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपने निर्वाचन आयोग तो सुना ही होगा। निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, ये हमारे देश में होने वाले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव करवाता है। जब इन सभी के चुनाव करवाने का काम करता है, जैसे ही चुनावों की घोषणा करता है, उसके साथ साथ जो भी व्यक्ति, जो ऐसे प्रत्याशी, राजनीतिक पार्टीज जो चुनाव में हिस्सा लेती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, उनके लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। तो बस वही कायदे कानून क्या कहलाते हैं, वही कायदे और कानून है आचार संहिता। ठीक है। और इन आचार संहिता का पालन करना इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो इसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। चलिए अब बात करते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक व्यक्ति, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और दो अन्य व्यक्ति होते हैं जो कि पूरा प्रभार संभालते हैं। वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं जो कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी हाल ही में इन दिनों हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर ही कुछ घोषणा की गई है, और जैसे ही घोषणा की जाती है चुनावों की, उसी के साथ साथ यहाँ पर आचार संहिता भी लागू हो जाती है। ये कुछ 5 बातें रखी गई थी इन चुनावों को लेकर, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस है, तो कोविड की सिचुएशंस में इन 5 बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी था। तो ये 5 बातें कही गई हैं। चुनावी रैलियां इस बार नहीं होंगी, केवल वर्चुअल प्रसार होगा। उसके साथ साथ में अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है तो वो भी पोस्ट के जरिए अपना वोट डाल सकता है। उसके साथ साथ पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है ताकि भीड़ भड़ाका नहीं हो, और चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ 5 राज्य हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अब बात करते हैं, जिस दिन से घोषणा की गई, जिस दिन से घोषणा की गई कि चुनाव होने वाले हैं, उस दिन से आचार संहिता भी लागू हो जाती है, और जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन तक आचार संहिता रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन राज्यों की बात करते हैं, जैसे कि 3 दिन पहले हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी, उन्होंने घोषणा की थी कि इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो जैसे ही घोषणा की गई थी उसी दिन से आचार संहिता वहाँ पर लागू हो गई, और इन सब के जो नतीजे आएंगे वो आएंगे 10 मार्च को। तो जैसे ही नतीजे आएंगे उस दिन तक आचार संहिता वहाँ पर लागू रहेगी, और उसके बाद में समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी हमारी राजनीतिक पार्टीज़ हैं, उनको कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। धर्म के आधार पर आप किसी से वोट नहीं मांग सकते हैं। मंदिर मस्जिद में पूजा का मंदिर मस्जिद जितने भी हमारे पूजा घर हैं, वहाँ पर आप चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जाति, धर्मों और लोगों के बीच में घृणा और तनाव का माहौल बने, या किसी प्रकार का, जैसे कि अगर कोई मुस्लिम से संबंधित कोई उर्स या मेला चल रहा है वहाँ पे नहीं जाएगा, या कुछ इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा, या कुछ इस प्रकार का भाषण नहीं देगा भड़काऊ, जिससे कि इन धर्मों में क्या हो, तनाव पैदा हो जाए। उसके साथ साथ में जब भी मतदान होगा तो मतदाताओं को
धमका नहीं सकते। उसके साथ साथ और क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि 100 मीटर के दायरे में आप दूर ही रहेंगे, वहाँ पर आप प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जैसे ही वोट होता है 48 घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी सभा का आयोजन नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे, जैसे कि होता है ना, जब भी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का दिन है, इलेक्शन वोट देने का दिन है, तो हमारे जो आस पड़ोस के जो भी अगर कैंडिडेट खड़ा है तो वो कहता है कि आप तकलीफ़ मत दीजिएगा, आपके दादाजी वगैरह बहुत बूढ़े हैं तो हम इनके लिए गाड़ी भिजवा देंगे, बस आप हमारा थोड़ा ख्याल रखना, मतलब आप हमें ही वोट देना। तो वैसे इस प्रकार का नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से किया जाता है, वाहन की व्यवस्था की जा रही है, तो वो उल्लंघन माना जाता है आचार संहिता का। बट प्रैक्टिकली हम ऐसा देखते ही हैं, ऐसा होता है। उसके बाद में चलते हैं और क्या क्या नहीं होगा। अगर कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी अगर उसे अपना प्रचार प्रसार करना है, बैनर लगाने हैं, होर्डिंग्स लगानी हैं, तो अगर आप किसी भी दीवार, किसी भी मकान मालिक के घर पर लगा रहे हैं, किसी भी मकान पे लगा रहे हैं, तो आपको उस ऑनर से, उसके ऑनर से परमिशन लेनी होगी। क्या हम आपकी इस ज़मीन का, क्या हम आपकी इस वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। अगर वो परमिशन देता है तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उसके साथ साथ और क्या बातें हैं कि जब भी ऐसा कोई जुलूस या जब भी कोई रैली निकाली जा रही है, तो ध्यान रखा जाएगा कि दूसरी पार्टी जो है वो पहली पार्टी के ऐसे जुलूस में नहीं जाएगी, उनको अपना पर्चा नहीं बांटेगी। उसके साथ साथ जब भी ऐसी कोई रैलियां होती हैं तो पर्टिकुलर उनका दिन डिसाइड होता है, उनका पर्टिकुलर रास्ता भी डिसाइड होता है, ताकि क्लैश नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, और इसकी जानकारी पहले ही दे दी जाती है। अगर क्लैश करते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, मतदान के दिन और उससे 24 घंटे पहले शराब का वितरण नहीं किया जाएगा, और हमारे तो यहाँ पर होता ही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मतदान होता है, मतदान के 24 घंटे पहले शराब का वितरण नहीं किया जाएगा। उससे पहले तक तो लोग करते ही हैं, क्योंकि खर्चा यहीं पे तो होता है और कहाँ होगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली होता है। क्योंकि जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट या प्रत्याशी है ना, जिसके घर पे जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसके घर पे नहीं रख के उसके दोस्त यार के घर पे रख दिया जाएगा कि हाँ आपको शराब वगैरह जो है ना वो यहाँ से मिल जाएगी, बट इलेक्शन के टाइम पे आप हमारा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा आपको देखने को मिला भी होगा। चलिए, और क्या क्या काम नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री मंत्री प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करेंगे। अगर सायरन वाली गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी है ना, तो उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। विज्ञापन करना है तो आप अपने फंड से कीजिए, सरकारी फंड से आप विज्ञापन नहीं करेंगे। जब तक कोई भी पार्टी सरकार में है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई वो कामकाज कर रही है तो उसके वो एडवर्टाइजमेंट करती है, उसके नीचे जनसंपर्क विभाग लिखा होता है। परंतु आप जब भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है तो जो भी रूलिंग पार्टी है, अब वो भी प्रत्याशी है, वो भी एक कैंडिडेट की तरह ही चुनाव लड़ेगी। तो अगर दूसरे कैंडिडेट की तरह ही है तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने फंड में से जितना मर्जी प्रचार प्रसार करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, परंतु आप सरकारी फंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नई योजना की शुरुआत, प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये होगा कि आप अपने वोटर्स को अपनी तरफ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। तो अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने एक लिया था ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। यहाँ पे जनसंपर्क विभाग लिखा होता है नीचे, ठीक है, बट ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं, और कौन कौन से प्रतिबंध लगे होते हैं। नई योजना पर प्रतिबंध है। अगर कोई योजना चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसका भुगतान भी किया जाता रहेगा। नई योजना नहीं चलाएंगे और ना ही कोई वित्तीय अनुदान करेंगे, ये बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। और चलिए, जैसे कि ना अभी जो चुनाव होंगे उसमें कुछ खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, मतलब कि अगर सांसद के चुनाव लड़ने हैं, 2014 में ये लिमिट बड़े राज्यों के लिए 70 लाख थी
और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख थी, बट इसे बढ़ाकर ये लिमिट्स कर दी गई हैं। जैसे कि कोई भी प्रत्याशी लड़ रहा है ना, वो एक प्रत्याशी इतना पैसा खर्च कर सकता है। अब बड़े और छोटे राज्य कैसे, जैसे कि यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है, पंजाब है, ये सब बड़े राज्य हैं। छोटे राज्यों में जैसे गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है, ये कुछ छोटे राज्य हैं। उसके साथ साथ में अभी हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो है असेंबली के चुनाव, मतलब विधान सभा के चुनाव हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों के लिए लिमिट 2014 में 28 लाख थी, अब बढ़ाकर 40 लाख हो गई है। इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और उसके साथ साथ में छोटे राज्यों के लिए 20 लाख थी और अब कितनी हो गई है, 28। मतलब गोवा और मणिपुर के लिए अब जो सीमा है वो है 28 लाख। यहाँ पे यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लिए एक व्यक्ति की जो सीमा है वो है 40 लाख। डन। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है, अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करे तो अगर कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर की जाएगी। और साथ ही रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल एक्ट है 1951 का, इसमें कुछ सेक्शंस दिए गए हैं और उसके अलावा एफआईआर करने के बाद कुछ हमारे ऐसे सेक्शंस हैं, उनके तहत उनको सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति जैसे ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके बाद में उसको अपना पूरा ब्यौरा देना होता है कि उसने कितना खर्चा किया है। अगर तय सीमा से ज़्यादा खर्च करेगा तो इसी एक्ट के तहत 3 साल की विधायकी से हाथ धोएगा और उसके साथ साथ में अगले 3 साल तक इलेक्शंस भी नहीं लड़ पाएगा। ये पूरा प्रोविज़न किया गया है इसी एक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में चुनाव आयोग ने एक ऐप लाई है, विजिल ऐप, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ऐप है। इस ऐप के अंदर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कोई भी आम व्यक्ति उसके खिलाफ क्या कर सकता है, यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो आपके आसपास कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसका वीडियो बनाकर आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ऐप है ना वो आप लोगों के लिए ही है। अगर आपके आसपास कोई इस प्रकार से उल्लंघन करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अनदर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।